अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस आज का टॉपिक है मसनूई और हकीकी ज़िंदगी। सूरह नहल की आयत 97 का मफहूम है, जो शख्स नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी हो, तो हम उसको दुनिया में पाकीज़ा और इकराम वाली ज़िंदगी अता करेंगे और आखिरत में उसके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। आइए आज इस आयत करीमा की रोशनी में हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी के लिए अंदाज, ढंग और तर्ज हो सकते हैं, मिसलन शाहाना ज़िंदगी, फ़कीराना ज़िंदगी, फिर मशरक़ी और मगरबी ज़िंदगी, देहाती और शहरी ज़िंदगी। लेकिन हकीकत में ज़िंदगी के सिर्फ दो किस्में हैं, नफ्स परस्ती वाली ज़िंदगी और खुदा परस्ती वाली ज़िंदगी। नाचीज़ की नज़र में उनमें से पहले किस्म मसनूई और दूसरी किस्म हकीकी ज़िंदगी है। हज़रत अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह नफ्स परस्ती को मुस्तकिल मज़हब करार देते हैं, जिसके मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हकीकत पसंदी की नज़र से देखा जाए तो सारी मुसीबतों, परेशानियों और बेसुकूनी की जड़ नफ्स परस्ती है। जब घर, खानदान, जमायत और दफ्तर में काम करने वाला हर फर्द नफ्स परस्त होगा, तो सच्ची मोहब्बत और सुकून कहाँ होगा। नफ्स परस्त के पास सब कुछ होता है, मगर वो फिर भी सुकून से महरूम रहता है। मुसलमानों के हमला आवर होने से पहले शाह ईरान के हरम में 12,000 तो सिर्फ बीवियां थीं। दीगर साजो सामान और जाओ हशम का अंदाज़ा उसी रेवड़ से लगाया जा सकता है। यकीनन उन 12,000 में से बेशुमार ऐसी होंगी जिन्हें अपने सरताज के साथ एक बार भी शबबाशी का मौका हासिल नहीं हुआ होगा। जब उस अयाश बादशाह को ताज व तख्त छोड़कर भागना पड़ा, तो उसके साथ 1,000 बावर्ची, 1,000 गवैये, 1,000 बाज और शकरों के मुहाफिज भी थे। लेकिन उसके बावजूद वो अपने बेसरो सामान होने पर बेहद परेशान था। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, पूरी दुनिया मसनूई और नफ्स परस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। आपने इंसानों को समझाया कि लुत्फ़ और सुकून चाहते हो तो तस्नीय से पाक हकीकी ज़िंदगी गुजारो। आपने सिर्फ दूसरों को बातों से नहीं समझाया, बल्कि खुद ईमानी, अमली और हकीकी ज़िंदगी गुजार कर दिखाई। जो सामने आता खा लेते, जो मिलता पहन लेते, भूख की हालत में बासी रोटी और रद्दी खजूरें समेत जो कुछ मयसर आता तनावल फरमा लेते। सालन का भी एहतमाम ना था, मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना खजूर, घी और जैतून के साथ खा लेते। खजूर की चटाई पर आराम फरमाते। सहाबा ने अर्ज किया कि किसी नरम और आरामदेह बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया जाए। आपने जवाब में फरमाया, मुझे दुनिया से क्या गर्ज, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो दोपहर को सस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुक जाए। ये दावा हरगिज़ मुबालगा पर मुबनी नहीं कि आपके सहाबा से ज़्यादा जानिसार और वफादार ना किसी लीडर को कारकुन मिले, ना किसी उस्ताद को शागिर्द मिले। वो हमा वक्त खिदमत के लिए मुस्तैद और अशारे अबरू के मुंतज़िर रहते थे। लेकिन उसके बावजूद आप अपने हाथ से काम करने में हरगिज़ आर महसूस नहीं फरमाते थे। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी की तमीर का मरहला हो या खंदक की खुदाई, आप हर मौके पर पेश होते थे। बल्कि ऐसा भी होता कि मुश्किल काम आप अपने ज़िम्मा ले लेते। ग़ज़वा एहज़ाब में सख्त चट्टाने आप ही ने तोड़ी। एक सफ़र में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने गोश्त पकाने का इरादा किया,
ایک صاحب نے جانور کا ذبح کرنا، دوسرے نے کھال اتارنا اور تیسرے نے پکانا اپنے ذمہ لے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنا اپنے اوپر لے لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا، مجھے دوسروں سے ممتاز ہونا پسند نہیں۔ آپ کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، مگر اس کے باوجود گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کپڑوں کے پیوند لگا لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے، سودا سلف لے آتے، ڈول درست کر لیتے، جو تاسی لیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے، بیمار جانوروں کا علاج فرماتے، مہمانوں کی خدمت فرماتے، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ بیواؤں کے کام بھی کرتے، یتیموں کی خبر گیری فرماتے۔ اپنے آقا کے بالکل برعکس آج ہم میں سے اکثر لوگ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ قدم قدم پر نفس پرستی، نمود و نمائش، سہل پسندی، راحت طلبی، بڑا بننے کی چاہت اور کام چوری کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ صرف شادی ہی کیوں لے لیجئے، شریعت نے اسے کس قدر سہل رکھا تھا، لیکن ہم نے منگنی، مہندی، بارات اور جہیز کے ردے چڑھا کر اسے ایسا مشکل اور مہنگا ترین عمل بنا لیا کہ لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں ہاتھ پیلے کیے بغیر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں۔ فیشن پرستی کیا ہے؟ سراسر مصنوعی زندگی، کہیں تنگ لباس، کہیں کشادہ لباس، کہیں لباس کے نام پر چند چھیتڑے، کہیں خوفناک انداز میں بڑے ہوئے ناخن، کہیں مرد خواتین کے لباس میں اور خواتین مردوں کے لباس میں۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ ہماری محبت، ہماری چاہت اور ہماری مسکراہٹ سمیت ہر چیز مصنوعی ہے۔ پورے معاشرے پر فنکاروں اور اداکاروں کا قبضہ ہے، ہر طرف ڈرامے ہو رہے ہیں، لوگوں نے اپنے چہرے پر کئی چہرے سجا رکھے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے نیا چہرہ سجا لیتے ہیں۔ سچی خوشی اور حقیقی سکون صرف اسی کو حاصل ہوگا جو سادہ، حقیقی اور خدا پرستی والی زندگی بسر کرے گا۔ ایسے شخص کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔